परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु साहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। महामाननीय क्रांति दूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी श्रोता भाई बहनों को सादर नमन करते हुए सबके मंगल की, सबके सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय जीवन की मैं अपने अविनाशी महाप्रभु से कामना करता हूँ। परमात्मा निर्मल है, तो हमको पाने के लिए भी उसी तरह निर्मल होना पड़ेगा। नीर क्षीर न्याय तो चल सकता है, लेकिन तिल तंदुल न्याय नहीं चलेगा। पानी में दूध मिला दिया जाए तो वह पानी भी दूध का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि सजातीय मेल में थोड़े बहुत दोष भी होने पर वह पारस से मिलकर पारस बन जाता है। लेकिन सफ़ेद चावल और काला तिल हमेशा अलग दिखाई देगा, तेल और पानी अलग दिखाई देगा, लेकिन दूध और पानी नीर क्षीर एक में मिल करके एक रूप जैसे हो जाता है। तो हमें परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के तात्विक गुणों का मेल अपने में करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा के अंशभूत जीवात्मा हैं। जो तत्व गुण परमपिता परमात्मा में है, वही तत्व गुण सभी जीवात्माओं में है, और सभी जीवात्माएं समान रूप से उस अविनाशी महाप्रभु का अंश अविनाशी ही हैं। लेकिन प्रकृति प्रत्यय को पाकर अपना पूर्ण रूप बनाती है। तो पांच तत्व की काया में ही हमारी जब परमात्म शक्ति का प्रकृति मिल कर के काम करेगी, तभी उस तत्वधीश प्रभु में समाहित होगी। इसलिए बात आ रही है कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए मानव शरीर आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, महा अनिवार्य है। इस शरीर के अतिरिक्त देवलोक में बैठी हुई आत्माएं, स्वर्गलोक में बैठी हुई आत्माएं भी अपने उस लोक में, उस लोक के देह से परमात्मा की सेवा भक्ति और भजन नहीं कर सकती। सेवा भक्ति और भजन करने के लिए मानव शरीर अनिवार्य है। अब मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर के मिलने के बाद हमारा खान पान, रहन सहन, संग दोष या शरीर में अनेकों जो गुण हैं, अवगुण हैं, उनमें जब हम अवगुण तज सबके गुण गाही जब हम
असद को छोड़कर सद को ग्रहण करेंगे तभी असद संसार को त्याग कर सतसिंधु अविनाशी महाप्रभु में समाहित होंगे। और गुणों की तो सीमा नहीं है, गुणों की सीमा नहीं है, उनको एक एक करके करने का न समय है न आवश्यकता है। कुछ ऐसे गुण ज्ञान तत्व हैं कि यदि हमें प्रभु को पाना है तो उसे हमें अपनाना है। पीछे वार्ता में आया, उसको हल्का सा स्मरण करते हुए कराते हुए मैं 2-4 बिंदुओं पर आज प्रकाश डालूँगा कि यदि हमें प्रभु को पाना है तो हमें किन विशेष गुणों को जागृत करना है। सत्य वचन हो नशा विहीना, शाकाहारी चरित नहीना, हक कमाई चोरी नहीं जाना, जुआ समझत पाप समाना। अगर हमें प्रभु का दर्शन दीदार करना है तो हमारे आचरण में कैसा व्यवहार हो, उस अनंत सिंधु के लिए अनंत गुणों की जहाँ निधि है, उस गुणों का सब पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। किंतु कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें बचने के लिए अनिवार्य यत्न करना है। चोरी जुआ मुखबिरी ब्याज घूस पर नार, नशा मांस पर धन तजो, कर भक्ति भजन दीदार। अगर उसका दीदार करना है तो हमारी वाणी में सत्यता, नशा विहीन जीवन, शाकाहारी जीवन, चरित्रवान जीवन, हक कमाई का भोजन, चोरी से दूर, जुआ आदि से बचकर आगे दे रहा है कि चोरी है, जुआ है, मुखबिरी है, ब्याज है, घूस है और परनारी, नशा और मांस तथा परधन के दोष से बचकर हमें परम पिता परमात्मा अविनाशी निराकार महाप्रभु के साकार स्वरूप सतगुरु साहिब की सेवा भक्ति करें तो उस मालिक का दीदार होगा। खान पान की पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। वैश्याधीमर और शिकारी, निगुरा विषयी मांसाहारी, एही घर भोजन करें जो संता, साधन भजनक हो जाए अंता। तो हमें किसका भोजन ग्रहण करना है, किसका नहीं करना है, इन बातों के विचार के साथ वही अवगुण अपने में नहीं आने देना है जिससे कि हम उस दोष से प्रभावित हों। आगे महापुरुषों ने कहा कि घाटी दामन बाधही, पर नारी नहीं ने, कह कबीरता दास की, उन चरणन की के।
हमें इन अवगुणों से तो बचना है, लेकिन बचने के साथ अवगुणों की सीमा नहीं है। लेकिन हम कुछ ही गुणों को अपने चरित्र में साध लें तो उसमें सारे गुण समाहित होकर प्रभु की कृपा का हम पात्र बन जाते हैं। हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और बंधुत्व, अगर ये चार मजबूत स्तंभ पर हमारा आध्यात्मिक छत तैयार हो और उसके नीचे बैठकर हम सतगुरु साहिब साकार महाप्रभु के आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश और संकेत के मुताबिक आचरण करके उनके युक्ति के मुताबिक अगर हम अपना योग साधना करते हैं तो निश्चय ही हमें अंतर्बाहर परमात्मा का बोध होगा, दर्शन दीदार होगा और हम परमात्मा में समाहित होकर ब्रह्मभूत, ब्रह्ममय, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में सत्य का होना जरूरी है। सत्य में यत प्रत्यय जोड़ने पर सत्य बनता है, सत्य में लेप प्रत्यय जोड़ने पर भी सत्य बनता है। सत्य क्या है? सदा कायम रहने वाला, अविनाशी, वह शक्ति जो सदा कल्याणकारी, मंगलकारी और उपकारी होता है। वह क्या है? अनहद वाणी, अनहद ध्वनि, अनाहत नाद, देववाणी, आकाशवाणी, इसमें आजम, आसमानी आवाज़, सहज, सौत, कुन, बाग ए इलाही, लोगास, स्पिरिट, डिवाइन साउंड, ताओ आदि अनेक नामों से उस अनहद वाणी को संबोधित किया गया है। धर्मन दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की साधना, सत्य की सेवा, सत्य की भक्ति, सत्य का स्मरण, सत्य का ध्यान, सत्य का भजन, सत्यमय जीवन ही उस संत सिद्ध में समाहित होने के लिए अनिवार्य गुण है। जो कछु दो नैनन से दिसे, काल भोग सब करता, सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शब्द अमर है, अविनाशी है, सच्चित आनंद का भंडार है। जब हम इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और यह जान जाए कि रमन्ते इति राम, वह राम शक्ति, वह शब्द शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में, जड़ चेतन में, सब में रम रहा है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कि जर्रा जर्रा में खुदा का नूर है, जर्रा जर्रा में खुदा वास करता है।
तो क्या जब वो जर्रा जर्रा में है, किसी में भेद नहीं है, तो हमने अलग अलग भाव में कौम कौमियत को कैसे कायम कर लिया? इसकी स्थापना कहाँ से हो गई? यह व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा की चाह, शासन सत्ता के मद में डूबने के असद विचार हमको अलग अलग कर दिए। आप बताएं, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो पहले शब्द ही था, शब्द की धरती, शब्द आकाश और शब्द ही शब्द भयो परगास। सगली सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटाघट पाछे। सब में शब्द है। चाहे मुसलमान भाई उसको बाग ए इलाही कहें, इसमें आजम कहें, सौत कहें, कुन कहें, आसमानी आवाज़ कहें, चाहे कोई धर्मावलंबी लोगास कहे, चाहे उसी को चीन के भाई ताओ कहते हैं, हिंदू अविनाशी, अनहद बाड़ी, राम बाड़ी, रामधुन, राम कीर्तन, राम कथा आज अनेकों नामों से लेते हैं। तो जैसे आम और मैंगो में भाषा का भेद है, लेकिन उसके स्वाद और प्रभाव में अंतर नहीं है। उसके टेस्ट और यूटिलिटी में डिफरेंसेस नहीं है। तो चाहे हम उसे उर्दू में खुदा कहें, अंग्रेजी में गॉड कहें, हिंदी में भगवान कहें, यह ऐसे ही है जैसे पानी, आग और वाटर। लेकिन हम सांसारिक कलहों में आकर एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि इन सिद्धांतों को कहते हुए भी उसके विचार और व्यवहार से बहुत अलग हो गए हैं। आप बताइए, इस धरती पर आज से 1500 वर्ष पहले मुसलमान नाम की कोई जाति ही नहीं थी। आज से 3000 पहले कोई बौद्ध धर्म नहीं था। 3000 के लगभग पहले जैन धर्म नहीं था। 600 वर्ष के पहले कोई सिख धर्म नहीं था। 200-300 वर्षों पहले कोई राधा स्वामी मत संप्रदाय नहीं था। 10 जुलाई सन 52 के पहले कोई जय गुरुदेव संप्रदाय या धर्म या कोई पंथ नहीं था। सब सनातन पंथ के अनुयायी हैं और आज भी सब हैं। केवल भाषा भेद में और राजनीतिक कलह में आकर के अलग हो गए हैं। सतमार्ग का व्याकरण से योग करने पर सन्मार्ग होता है। सत सदा कायम रहने वाला वह अविनाशी चैतन्य आनंद सिंधु प्रभु की जान, ताकत, शक्ति, नाम या वह राम पावर है। उसी सत से सद भी बनता है, सच भी बनता है, सद भी बनता है, सन भी बनता है। तो सन का माने है अविनाशी, निराकार, महा चैतन्य, सच्चित आनंद घन सिंधु की ताकत। अतन माने निराकार होता ही है, यानी निराकार तन यानी शब्द, कुन इसमें आजम, राम धुन या राम कीर्तन। तो चाहे आप इसको आकाशवाणी, देववाणी, अनहद नाद या अनहद ध्वनि कहें, वह सनातन ही तो है। चाहे चीनी भाई उसको ताओ कहते हैं
वो भी सनातन ही तो है। वो सन धन अतन, जिसका तन न हो, निराकार, वह शब्द शक्ति। कोई लोगास कह रहा है, कोई स्पिरिट कह रहा है, कोई साउंड एंड लाइट कह रहा है। एक ही वह शक्ति है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंत, वह ताकत एक है। लेकिन ज्ञानियों के द्वारा अपनी अपनी भाषा शैली में उसको वर्णन किया गया। अब हम भाषा के भेद में मैंगो और आम, वाटर पानी और आप के कलह में एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, दूसरे के विरोधी बन गए हैं। एक कहता है हमारा आप बड़ा है, तो वो कहता है नहीं पानी बड़ा है, तो वह कहता है कि नहीं वाटर बड़ा है। जिस दिन इस सत्य का बोध हो जाए कि यह भाषाई अंतर है, तात्विक अंतर नहीं है, तो हमारा कलह अपने आप ही शांत हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाई बराबर यह अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर, वह अल्लाह ताला सबसे बड़ा, सबसे महान है। वो कहता है कि हमारा सॉवरेन लॉर्ड सबसे बड़ा है, तो हिंदू कहता है हमारा अविनाशी प्रभु सबसे बड़ा है। लेकिन तीनों के अंदर यह बोध नहीं है कि कहने वाले का भाव उसी शक्ति से है। जिस दिन यह बोध हो जाएगा, हमारा कलह समाप्त हो जाएगा। ये कौमियत एक सामाजिक व्यवस्था है। ये रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपराएं हमको व्यवस्थित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए की गई है। एक परिवार है, उसमें कोई ग्रैंड फादर दादा है, तो कोई फादर पिता है, तो अंकल भी हैं, ब्रदर भी हैं, भाई भी हैं। एक परिवार मिलकर कई श्रेणियों में बटा है। एक राष्ट्र, यह दुनिया, यह जहान इंसानों में है। तो एक व्यवस्था के परिचय के लिए अलग अलग इन नामों को कायम किया गया। लेकिन फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। कर्मों के अंतर के नाते रीति रिवाज, परंपराओं और रूढ़ियों के पालन के नाते हम भले ही आपस में अलग दिखाई दे रहे हों, किंतु अंतर्गत आत्मा के घाट पर, सोल के घाट पर, रूह के घाट पर, रूहानी सफ़र, आध्यात्मिक मार्ग, यूनिवर्स वे के दृष्टिकोण से सब एक ही एक हैं और सब सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। केवल भाषा का अंतर है और इस भाषा के अंतर को भुनाकर, आपस में कलह फैलाकर, बैर विद्वेष डालकर अपनी अपनी रोटी सेकने की कुछ चेष्टा किया जाता है। जब राजनीतिक पराजय और पतन का रूप आता है, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक कलह पैदा कर दिया जाता है। कोई समन्वय की भावना करने वाला नहीं निकल रहा है। आप बताइए कि प्रकृति की सारी चीज़ें एक तरह और एक समान और सबके लिए सुलभ है। क्या वायु तत्व ईसाइयों का अलग है, मुसलमान भाइयों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, या अन्य कौमियत वालों का अलग है? जल तत्व एक ही है, पृथ्वी तत्व एक ही है, अग्नि तत्व एक ही है,
आकाश तत्व एक ही है। ऊपर से गिरने वाला बारिश क्या मुसलमान के खेत में अलग हो जाता है? ईसाइयों के खेत में अलग हो जाता है? ब्राह्मणों के खेत में अलग हो जाता है? औरों के खेत में अलग हो जाता है? जब आकाश के बादल में भेद नहीं है, वायु में भेद नहीं है, जल में भेद नहीं है, पृथ्वी में भेद नहीं है, गेहूँ चावल दाल और आटे में भेद नहीं है, आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, नाक कान आँख एक, सबके खून समान, तो हम अनेक कहाँ से हो गए? अनेकता कर्मों की विभिन्नता के कारण है। जो हमने पिछले जन्मों में सद असद कर्म किया है, उस कर्म फल के भोग में यद्यपि हम बाहर धनी अमीर शिक्षित अशिक्षित के रूप में भले ही दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंतरात्मा के घाट पर आत्मा सबकी एक है। क्या मुसलमान भाई नाक से सांस लेना और छोड़ना नहीं करते? क्या हिंदुओं के सांस लेने का कोई और मार्ग है? खाने का और मार्ग है, सुनने का और मार्ग है, देखने का और मार्ग है, सोचने की और शक्ति है? जब सारी चीज़ें समान है तो ये तय है कि वह परमात्मा भी समान है और एक है, और एक स्वरूप में सदैव विराजमान है। केवल अभिव्यक्ति या हमारी भाषा शैली में अंतर है। इसलिए इस अंतर को रखकर रोज़ मैं सुनता हूँ सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। अरे भाई, सत्य का ही सन बना है। जब सत्य माने सदा कायम रहने वाला वो अविनाशी महाचैतन्य आनंद सिंधु ही सत्य है, तो वही सन बनता है। और अतन माने निराकार, जिसका कोई आकार न हो, तो सनातन माने वह निराकार ब्रह्म, जिसकी चेतन सत्ता का अनुभव तो होता है। वह व्यापक व्याप्य अखंड अनंता और अनुभव गम्य, वह अनुभव गम्य है। वह अनुभव के द्वारा, केवल रूह के द्वारा, सोल के द्वारा और आत्मा के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। जानने की भाषा में हम आध्यात्मिक मार्ग बोलते हैं और रूहानी सफ़र कहते हैं। तो क्या वह सफ़र का देव अलग है? उसे आप अल्लाह ताला कहो, ये उसको परम ब्रह्म कहें, वो अलमाइटी लॉर्ड कहे, भाव तो एक ही है। चाहे उसे वाटर कह लो, आप कह लो, पानी कह लो। इसका कलह मेरे भाई बहनों निकाल दो। दुनिया का हर व्यक्ति सनातन धर्म के अंतर है और सब अपने अंदर निवासी उस प्रभु की साधना अपनी अपनी भाषा शैली के अनुसार कर रहे हैं, और हम उस भाषा शैली के भेद को प्रभु का भेद ही मान लेते हैं। जबकि कहा गया कि व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वो सर्वत्र व्याप्त है। उससे कोई भी कण अप्रभावित नहीं है। वो जर्रे जर्रे में सब में विराजमान है और वह सबसे शक्तिशाली है। वो अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ा है। वो अलमाइटी लॉर्ड है, वो परम शक्ति है।
तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के भाषा में वो अलग नहीं, वह सत्य सिंधु, शब्द सिंधु, चैतन्य सिंधु, जो सनातन है, निराकार है, उसकी पूजा सब कर रहे हैं और सब मान रहे हैं। केवल भाषा में अंतर है। यद्यपि बिरज व्याकुल अविनाशी, यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, और निजानंद निर्गुण गुण राशि। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, वह सच्चित आनंद का भंडार, सभी गुणों से रहित होते हुए, वह गुणातीत होते हुए सभी गुणों का महास्वामी भी है। सारे गुण उसी से पैदा होते हैं। यद्यपि वह गुणों के प्रभाव से दूर है, लेकिन गुण शक्ति को प्रभावित करने का वह महास्रोत है। जब कहा गया कि सर्वगत सर्वउरालय, और बससी सदा हम कहूँ परिपालय, वह सर्वत्र है, सबके हृदय में है और सर्वव्यापी सर्वेश्वर है, और वह हमारे हृदय में वह सदा निवास करता है और अपनी शक्ति से हमारे शक्ति का भरण पोषण और पालन भी करता है। तो मुसलमान भाइयों की भाषा में जर्रे जर्रे में खुदा का वास है, तो गोस्वामी जी की भाषा में सर्वगत सर्व उरालय और बससी सदा हमको परिपालय, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, वह व्यापक है, अविनाशी है और सर्वव्यापी है, सबके हृदय निरंतर वासी। तो फिर इन भाषाओं के अंतर पर उस वास्तविक सत्य से दूर होने के नाते ही हम एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। अगर इन शब्दों का वास्तविक अर्थ, भाषा और ज्ञान मिलकर हो गया होता तो हमारे अंदर विभेद नहीं, परस्पर एकता होती, प्रेम होता, सौहार्द होता, आपसी संगठन, सहयोग और एक दूसरे के प्रति आंतरिक सहयोग होता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि सिया राम केवल ब्राह्मण में है, ठाकुर में है, या इनमें है, या उनमें है, मुसलमान में नहीं है, ईसाई में नहीं है, यहूदी में नहीं है, इनमें नहीं है। उनका तो एक कथन है कि सिया राम मैं सब जग जानी। तो फिर अंतर कहाँ है? यह जब राजनीति का पराजय और पतन होता है तो बचाव के लिए ये सारे उपद्रव सांप्रदायिक दंगों में, विभेदों में फैलाकर अपनी अपनी रोटी सेक कर राजसत्ता कायम करने के षड्यंत्र के अलावा इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। सारा यूनिवर्स, सारा जगत, सब लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म पर चलते हैं। वह कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कुरान पाक में भी तो कुन लिखा, वो अनहदवाणी देववाणी हिंदी में लिखा है, लोगास स्पिरिट साउंड एंड लाइट अंग्रेजी में लिखा है, तो चीनी भाषा में ताओ लिखा है। तो साधना
सब उसी का करते हैं, क्योंकि सब अपनी स्रोत की तरफ ही जाते हैं और अपने स्रोत में ही मिलते हैं। तो सबका स्रोत अविनाशी महाप्रभु निराकार ब्रह्म, जिसको हम सनातन प्रभु कहते हैं, सनातन स्वामी कहते हैं, सब उसी की तरफ आकृष्ट हैं, उसी की तरफ मुड़े हुए हैं। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की भाषा अलग, रीति रिवाज परंपराओं के अलग होने के कारण हम आपस में अलग अलग दिखाई देते हैं। और इस अज्ञानता को फूट में बदलकर असद विचार के लोग, जिनके अंदर पद पैसा और प्रतिष्ठा का लोभ होता है, वे गुमराह करके भाई भाई में बंटवारा कराकर, भाई भाई में कलह कराकर, फूट डालकर लूट मचाए हुए हैं। इसलिए मैं सभी अपने भाई बहनों से कहूँगा कि जल, वाटर और आग के डिफरेंसेज पर आप कलह न करके तात्विक रूप में उस अविनाशी महाप्रभु की पूजा ही सनातन धर्म की मान्यता, उसकी पूजा और उसके अनुसार हमारे जीवन यापन की धार्मिक विधा है। और हमें उस पर अमल होकर आपस में प्रेम करना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जिस मजहब में बैर हो वो मजहब है ही नहीं, वो तो कलह का घर है। इसलिए आज से 1000 वर्ष पहले इस देश में मुसलमान नाम की जात नहीं थी। ये जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके पूर्वज पहले हिंदू ही तो कहलाते थे। 600 वर्ष पहले सिख कोई संप्रदाय या जात नहीं थी। 3000 वर्ष पहले कोई बौद्ध धर्म या उसके पहले जैन धर्म, ये तमाम बीच में आए हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि पहले मैं शिव जी का उपासक था, बाद में गुरु मिले, उन्होंने हनुमान की महिमा बताया, मैं हनुमान का पुजारी हुआ। बाद में सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव के प्रभाव में आया तो मैं जय गुरुदेव का जाप करने लगा। भाई साहब, मैं व्यक्ति तो वही हूँ। अपने स्रोत में जाने और प्रभु में मिलने की भावना वही है। अब किस मार्ग से हम जाएं, ये मार्ग के नाम अलग हैं, लेकिन धाम एक ही है, स्थान एक ही है, वो अविनाशी एक ही है। उसको उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, संस्कृत में जो भी परिभाषित करो, सनातन धर्म का माने निराकार अविनाशी महाप्रभु की भक्ति। इसमें आपसी कलह के बजाय प्रेम की स्थापना की जाए, फूट के जगह पर एकता की जाए, घृणा के जगह पर प्रेम रखा जाए, सौहार्द बढ़ाया जाए, मानवता को कायम करके दानवता को हटाकर एक महान मानव समाज की स्थापना हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं भाई बहनों को सादर नमन करता हूँ और आपसे यह प्रति निवेदन करता हूँ कि अगर यह वाणी देश हित में, समाज हित में उपकारी हो, लाभकारी हो, तो आपको सहयोग भाव में, उपकार भाव में इसको सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके, शेयर करके इन विचारों को फैलाने में मदद करनी चाहिए। जय सुभाष चंद्र, जय सुभाष चंद्र, जय सुभाष चंद्र, जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।